बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वास वास गॾु मां आहियां हमीद भुट्टो। अॼु असांजे पंहिंजे प्रोग्राम में ॿिनि हिसनि में ॿिनि टॉपिक ते डिस्कस कंदासीं। हिकिड़ो त असांजे मुल्क जे अंदरि मंशियात जो इस्तेमालु नौजवान तबिके में तमामु घणो वधंदो वञे पियो। कॉलेज यूनिवर्सिटियुनि में बि मंशियात जो इस्तेमालु नौजवान कनि पिया, त उनखां कीअं बचिजे ऐं कहिड़ा इदारा कमु कनि पिया। सिंध में मंशियात जे रोकण जो इदारो वफ़ाक़ सां गॾु क़ाइमु थी चुको आहे, उन ते डिस्कस कंदासीं। ऐं ॿियो गॾु गॾु मुल्क जी जेका सियासी ऐं माशी सूरत हाल आहे उन ते डिस्कस कंदासीं। असां वटि महिमान आहे कर्नल रिटायर परवेज़ रिंद साहिबु। साईं महिरबानी, अवां पंहिंजो नशे जे मरीज़नि जी बहाली जे इदारे सिंध ANF जा अॻुवाण आहियो। अवां जी अचण ते PTV ते वेलकम कयूं था। असांजा ॿ महिमान काज़ी अदनान फरीद साहब मौजूदु आहे, जेको पाण MPA पंजाब में रहिया आहिनि, बहावलपुर खां खटिया आया आहिनि ऐं संदन जो पूरी फैमिली जो सियासत सां ॾाढो गहरो तालुक़ु आहे ऐं संदसि जो सौटु हिन वक़्तु पाकिस्तान जो वफ़ाक़ी वज़ीर बि आहे, गवर्नर पंजाब बि रही चुको आहे ऐं पाण 2013 खां 18 ताईं पंजाब असेंबली जा मेंबर रही चुका आहिनि। काई साहब, आपकी महिरबानी। सबसे पहले सभ खां पहिरियां त असां सिंध में जेको नशे जे मर्ज़नि जी बहाली जो इदारो आहे रिहेबिलिटेशन ANF मॉडल एजुकेशन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंध में क़ाइमु थियो आहे। ANF त ऑलरेडी पाकिस्तान में कमु करे रहियो हो ऐं वॾो हिकिड़ो इदारो आहे एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, जंहिंमें पाक फौज जे ॿिया इदारा मिली करे मंशियात जे ख़ात्मे जे लाइ पूरी स्मगलिंग जेकी मंशियाती थी रोकण लाइ कमु कनि पिया। हिन इदारे जी सिंध में कीअं ज़रूरत पेश थी ऐं कीअं इदारो ठहियो? सभु खां थैंक यू वेरी मच भुट्टो साहब, तव्हां असांखे इनवाइट कयो ऐं इम्पोर्टेंट टॉपिक आहे जंहिं ते अॼु पाण डिस्कशन कंदासीं। ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वफ़ाक़ जो हिकिड़ो इदारो आहे जेको सिंध ऐं पूरे पाकिस्तान में कमु करे पियो। ANF जा 3 प्रोग्रामनि जिते असां कमु कंदा आहियूं। हिकिड़ो सीज़र, जेके मनशियात ईंदी आहे मुल्क में ॿाहिरां अचे थी, उन जी सीज़र थींदो आहे। ॿियो इन जो टास्क आहे DDR, ड्रग डिमांड रिडक्शन, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, जंहिंजे अंदरि ही कमु थिए पियो, जंहिंमें ट्रीटमेंट आहे ऐं अवेयरनेस जो प्रोग्राम हूंदो आहे। टियों असांजो कमु ANF जो जेको कमु आहे उहो आहे इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। ॿाहिरि मुल्क जेके इदारा आहिनि एजेंसियूं आहिनि उन्हनि सां मिली असां मनशियात जे ख़िलाफ़ु कमु कयूं पिया। अॼु जेको पाण टॉपिक खयों उहो असांजो DDR ड्रग डिमांड रिडक्शन जे तहत आहे। उन जे तहत असां सिंध गवर्नमेंट सां गॾिजी हिते इदारा खोलिया आहिनि। असांजी ॾिसो नशे जी माण्हू इन्वॉल्व त थी वियो, नशो अची वियो, उनखे असां मुआशिरे में छॾे नथा सघूं, बहितर शहरी बणाए सघूं था। हिकु त उहो ग़लति इन्वॉल्व थी विया, हाणे उन्हनि जो इलाजु करिणो आहे। पहिरियों नशो हूंदो हुयो आदत, हींअर नशो मर्ज़ थी वियो आहे सिंथेटिक ड्रग खां। सो उन सिलसिले में असां सिंध में जेको आहे सिंध गवर्नमेंट जे ताउन सां अल्हम्दुलिल्लाह ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट 5 इदारा सिंध में कमु करे रहिया आहिनि, जिन में 3 कराची जे अंदरि आहिनि, हिकु हैदराबाद ऐं हिकु सखर में। इहे बेनज़ीर शहीद ANF मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सेंटर जे नाले सां कमु करे रहिया आहिनि ऐं 5 इदारनि में 480 जी कैपेसिटी मौजूदु आहे ऐं असां फ्री ऑफ कॉस्ट माण्हुनि जो इलाजु करे रहिया आहियूं। असांजे इन इदारे जो मक़सदु इहो आहे जेके नशे में माण्हू इन्वॉल्व थी था वञनि उन्हनि खे असां कारमद इंसान बणाए सघूं, हिन मुआशिरे जो कारमद इंसान, जीअं सुभाणे हू हिन मुआशिरे में पंहिंजो कमकार पंहिंजे फैमिली खे लुक आफ्टर करे सघे। सिंध सरकार में बुनियादी तौर फंडिंग करे पई, इन जी ANF एडमिनिस्ट्रेशन संभाले पई ऐं टोटल फंडिंग सिंध सरकार जे तरफ़ां ऐं आई एम ग्रेटफुल टू सिंध गवर्नमेंट ऐं इन जी टोटल फंडिंग जेको आहे सो सिंध गवर्नमेंट करेगी ऐं सिंध गवर्नमेंट जी मदद सां असां फ्री ऑफ कास्ट माण्हुनि जो इलाजु करे रहिया आहियूं। काजी अदनान साहब, जैसे परवेज़ साहब बता रहे थे कि ANF के साथ सिंध में मंशियात के खात्मे के लिए एक इदारा कायम हुआ। ANF वफ़ाक़ का ऑलरेडी इदारा काम कर रहा है। आप पाकिस्तान मुस्लिम नून के मरकज़ी रहनुमा भी है, सीनियर क़यादत में मौजूद हैं। तो मंशियात को रोकने के लिए जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान से मंशियात का खात्मा करेंगे, तो आप किस तरह इस अमल को देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर हमारा मैं कहूँगा कि बड़ा काबिल फ़ख्र इदारा ANF इसके ऊपर काम कर रहा है और उसके अंदर हमारे मुसल्लह फ़ौज के सर्विंग लोग, ये बेसिकली इसीलिए है कि चूँकि इसके अंदर इसकी जो सीज़र जैसे कि कर्नल साहब फरमा रहे थे और इसकी पूरी ऑपरेशन चूँकि इतनी क्लासिफाइड अंदाज में होती है तो उसके लिए ज़रूरत है कि फ़ौज जैसा इदारा ही उसको रोकता है और उसके लिए एक बड़ी एक्सटेंसिव काविश करते हैं जिसके बहुत से समरात हमें यकीनन मिल भी रहे हैं। और अभी
पिछले दिनों भी एक देखने में आया कि लाहौर में एक बहुत बड़ा रैकेट इन्होंने अनफोल्ड किया। उसके अंदर एक मुश्तरका कार्रवाई थी ANF की भी, और साथ में जो हमारे पुलिस और सिविल इदारे थे, उन्होंने मिल के एक बहुत बड़ा रैकेट को अनकवर किया। उसमें बहुत सी बड़ी मिकदार में उन्होंने मनशियात को सीज़ भी किया। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जितने भी ज़िंदा माशरे हैं उनके अंदर इस चीज़ के ऊपर ख़ास फोकस होता है, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी से बड़ी जो भी हमारी फ़र्स्ट वर्ल्ड जिसको आप कहें, वहाँ पे भी ये लोग बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो उनको भी इन मसाइल का सामना है। लाइकवाइज पाकिस्तान जैसे कंट्री को ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के नेबर में बैठ के, तो उसके ऊपर यकीनन गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ख्वाहिश है कि इसको और इसकी रोकथाम की जाए, और ख़ास तौर के ऊपर रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम किया जाए, ताकि जो लोग इसके अंदर बदकिस्मती से इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस तरह करण साहब ने फरमाया कि पहले तो ये ज़ाहिर है कि एक उसकी आदत थी, और अब वो सिंथेटिक ड्रग्स के आने के बाद जिस तरह ये आइस और बाकी इस किस्म की ड्रग्स जो लैब के अंदर बनाते हैं, तो उनकी वजह से ये एक मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर गया है, और इसके ऊपर यकीनन एक बहुत सीरियस फोकस चाहिए और गवर्नमेंट का, और मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी होती है कि इसको कर्ब किया जाए, इसके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम किया जाए। जिस तरह सिंध में बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह हो रहा है अब कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जिनको ANF चला रहा है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। परवेज़ साहब ये ॿुधाईंदो त जेको अवां जो इदारो आहे मैट्रिक, उहो सिंध में माण्हुनि जो इलाजु कहिड़े तरीक़े सां करे पियो, ऐं जेको नौजवान नसुल खे वधीक कीअं इन नशे खां बचाइण जे लाइ उपाउ वठो पिया? असांजो जेको इदारो आहे सिंध में 5 सेंटर जेके असांजा आहिनि, उहो OPD खां वेंदे एडमिशन्स ऐं रिहेबिलिटेशन एंड इंटीग्रेशन जो असांजो कमु हले पियो। असां सभिनी खां पहिरियों उन्हनि माण्हुनि जो इलाजु कंदा आहियूं। इलाज खां पोइ उन्हनि खे असां वोकेशनल ट्रेनिंग विझूं पिया। अॼुकल्ह सिंध गवर्नमेंट जे हिसाब सां, छो त ॾिसो ही जो नौजवान जॾहिं असां वटि अचे थो इलाज खां पोइ, इलाजु थी थो वञे, तो जॾहिं ॿाहिरि वञे थो वरी उहो रिलैप्स थी थो, उन खे बचण जे लाइ असां उन्हनि खे हींअर वोकेशनल ट्रेनिंग विझूं पिया, स्किल ॾियूं पिया, त ॿाहिरि वञी घटि में घटि पंहिंजो कारोबार को कमुकारु शुरू करे सघनि ऐं हिन मुआशिरे जा कारमंद इंसान ठही सघनि। सिंध गवर्नमेंट जो हिकिड़ो इदारो आहे स्टेप्टा जी मदद सां असां उन्हनि खे वोकेशनल ट्रेनिंग ॾियूं। वोकेशनल ट्रेनिंग में जेके शयूं शामिलु आहिनि उन्हनि में इलेक्ट्रीशियन आहे, टेलरिंग आहे, ऑटो मैकेनिक आहे, कम्युनिकेशन स्किल्स आहिनि, इहे ऐं कंप्यूटर टेक्निक सेखारियूं पिया, त जीअं हितां फारिग थी पोइ पंहिंजो कमु शुरू करे ॾियनि। एटलीस्ट तव्हां ॾिसो AC मैकेनिक या ऑटो मैकेनिक जेकॾहिं ॿाहिरि वञे बि थो त हिकु ॾींहं जे अंदरि तक़रीबन 2-3 हज़ार रुपया हुनजी मज़दूरी ठही थी वञे। जॾहिं उहो कमाईंदो त पोइ नशे जे तरफ़ छो वेंदो? त उन हिसाब सां असां उन्हनि जी रिहेबिलिटेशन कयूं पिया, जीअं ॿाहिरि वञी हू कारमंद इंसान ठही सघनि। जेको आहे काजी साहब, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और माशी सूरत हाल मौजूदा हुकूमत की, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत सारे आलमी इदारों के, मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की, सबके तरफ से इमदाद और सपोर्ट जहाँ इस मुल्क के अंदर सरमाया कंटिन्यू बढ़ता रहा है, स्टॉक जम मारता जा रहा है, डॉलर सोने की वो एक जगह पे टिक गया है, तो किस तरह देख रहे हैं मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल को आप? भुट्टो साहब, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब लोग बहैसियत पाकिस्तान के शहरी के इस बात के लिए फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारा मुल्क माशी मुश्किलात में घिर चुका हुआ है। बदकिस्मती से अब हम अगर पीछे अगर नज़र दौड़ाएं तो फिर यकीनन फिर वो एक सियासी बात हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ फ़ैसलों की बिना के ऊपर हमारा मुल्क बहुत बड़े माशी मुश्किलात में घिर गया था। अगर मैं आपको मिसाल दूं, सन 2013 से 18 के दरमियान, तो उस वक्त भी हमें बहुत बड़े एक एनर्जी क्राइसिस का सामना था, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ कंप्रोमाइज़ हो रही थी। लेकिन आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो आते ही उन्होंने चाइना के साथ कोलैबोरेट किया, और आपने देखा कि उसके साथ $60 बिलियन की उन्होंने एक मुआहदे किए, जिससे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आई और उससे पाकिस्तान की मौशी बहाली मुमकिन हुई, जो कि हमारी जो मौशी इशारिये थे वो बेहतर होके 5.8 और 6 की तरफ चले गए, जो कि एक जो एनर्जी का मामला था और बाकी जो रोज़गार के रुकने के मामला थे, वो सब को एक पावर इंजन लग गया और वो बेहतरी की तरफ माइल हो गए। उसके अंदर आप देखेंगे हुकूमती इदारे
जिसमें पाकिस्तान रेलवेज़ है, PIA है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इक़दाम किए गए और मुल्क के अंदर 2000 प्लस किलोमीटर मोटरवे बनाया गया, जिससे डायरेक्टली कुछ 50-60 सनतें खड़ी हो गई मुल्क के अंदर और रोज़गार शुरू हो गया। लेकिन फिर बदकिस्मती से कुछ इस किस्म के मामलात हुए कि बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लीग नून की स्पोक्समैन की हैसियत से या उनके पार्टी मेंबर की हैसियत से नहीं, बल्कि आप जो बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट माशी इदारे हैं वो ये बात कहने मजबूर हो गए थे कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चलता रहा तो पाकिस्तान विल मेक इट टू G20 बाय 2025। और आपने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा 2016 के अंदर IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करके उसको खुदा हाफ़िज़ कह दिया गया और पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से उसके बाद चलना शुरू हुआ। और लेकिन बदकिस्मती से फिर हमें 2022 में फिर IMF का सहारा लेना पड़ा और एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना था, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत मुश्किल सियासी फ़ैसले किए और जिसकी यकीनन एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाना पड़ी। लेकिन चूँकि हमारा मकसद पाकिस्तान को बचाना था, पाकिस्तान बचाना, और उसके अंदर मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान के तमाम इदारों का कि सब ने मिल के एक काविश की और पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट था उसको बड़ी कामयाबी से एवर्ट किया गया। और अब जो ज़ाहिर है कि जब भी किसी मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकलना होता है तो उसको यकीनन एक मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि गरीब के लिए गरीब का इस्तेसाल किया जाए। उसकी फ़िक्र आपने देखा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे जो लाइफलाइन कस्टमर्स हैं या जो 200 यूनिट से नीचे जिनका या 200 यूनिट की हद तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो इजाफा किया गया था उसको वापस लिया। तो ये साथ में 5 से 9 रुपये का फेवर भी, डिस्काउंट का पैकेज भी, डिस्काउंट। तो वो चीज़ें हैं जो कि यकीनन IMF नहीं चाह रहा कि इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट का फोकस है वो उन लोगों को नहीं भुला सकते जो लोग इन मुश्किलात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके लिए लाइवलीहुड बहुत मुश्किल हुआ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो IMF को उन्होंने बताया कि हमने IMF से निगोशिएट करके इस बात पे कन्विंस किया है कि हम ये इजाफा वापस ले रहे हैं ताकि कम अज़ कम गरीब की ज़िंदगी आसान हो सके। परवेज़ साहब, अवां के पास तमामु मुख़्तलिफ़ इदारनि में नौकरी करे चुका आहियो, ख़ासि करे पाक फ़ौज जे समूरनि खोड़ सारे शोबनि में कमु कयो आहे। मुल्क जी मौजूदा माशी सूरत हाल आहे, महांगाई वधे पई, इन खे अवां के पास ॾिसो? सर, मौजूदा हुकूमत जा इक़दामात के पास ॾिसो? मौजूदा हुकूमत जे हिसाब सां असां ॾिसूं पिया त वक़्तु हुकूमत करे पई, पर हींअर महांगाई जेको आहे सो अवाम जे लाइ ॾाढी मुश्किल पैदा करे थी ऐं असांजे हुकुमरान खे अल्हम्दुलिल्लाह उहे सोचनि पिया, पर वधीक उन्हनि खे इक़दाम करणु घुरिजे। असांजो जो जेको टैक्स रेवेन्यू आहे असां चऊं था उन खे जनरेट कनि, माण्हुनि खां टैक्स जेके टैक्स ॾेई सघनि था उन्हनि खां टैक्स वसूल करे जेकी ग़रीब आवाम आहे उन्हनि तां बोझ घटि करे ऐं गवर्नमेंट खे आणे सघनि था, जेको आहे आणे सघनि था। ऐं उन हिसाब में गवर्नमेंट जो जेको इदारो आहे टैक्स हणण जो, उनखे इहा तवजो करे थी जेके टैक्स चोर आहिनि उन्हनि खां टैक्स कलेक्ट करे जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उन्हनि खे रिलीफ ॾियणु घुरिजे। जेको रिलीफ की बात हुई तो रिलीफ के हवाले से शहबाज शरीफ बहुत सारे काम कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और रिलीफ के हवाले से बहुत सारी, जैसे पंजाब हुकूमत ने जिनके पास बिजली की सहूलियत नहीं है, छोटे गाँव हैं, तो उनको 90% गवर्नमेंट पंजाब अदा करेगी सोलर के लिए, वो 10% वो खुद पे करेगा। क्या मुस्लिम की मरकज़ी रहनुमा भी हैं पंजाब के साथ? क्या पाकिस्तान के लिए भी ऐसी कोई प्लानिंग सरकार के पास ऐसी कोई हकमत अमली मौजूद है? जी, मैं अर्ज़ करूँ कि आपने बिल्कुल सही तरफ रेफ़र किया कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जिस वक्त पंजाब को लीड कर रही हैं, उन्होंने बहुत से इनकलाबी इक़दामात का आगाज़ किया आते ही, और जो लेगेसी एक बड़ी कामयाब और बड़ी बहुत मजबूत लेगेसी जो शहबाज शरीफ साहब पंजाब को लीड करते हुए छोड़ के गए, उसको बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने वहाँ से टेकअप किया और आगे उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपने देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सोलर का इनिशिएटिव लिया है उन्हीं लोगों के लिए कि जिनकी जो 200 यूनिट तक या 200 से 500 यूनिट के दरमियान बिजली कंज्यूम करते हैं। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी और वो उसको पार्टनरशिप का यकीनन वो शक्ल दे रहे हैं ताकि 10% इक्विटी जो वहाँ का जो कंज्यूमर है वो भी शामिल करे और उससे इंशाअल्लाह इनकी जान छूटेगी।
तो जहाँ तक रिलीफ की बात है या बैरूनी इमदाद की बात है, तो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कई मौक़ों पे सुना होगा कि उन्होंने कहा कि अब हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, यकीनन ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि हम किसी से इमदाद तलब करें। तो हम जिस तरह वो एक चाइनीज़ कहावत है कि अच्छा दोस्त वो है कि जो मछली ना दे बल्कि मछली को पकड़ना सिखा दे। तो वो इसी नज़रिए को लेके, क्योंकि एक मुश्किल वक्त था जो 13 से 18 के दरमियान पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला था, उस वक्त भी इमदाद पे रिलाई करने की बजाय कारोबार के ऊपर रिलाई किया गया था। तो अब उसी तरह प्राइम मिनिस्टर चाइना भी तशरीफ़ ले गए, सऊदी अरेबिया भी, बाकी जगह पे भी, और हर जगह ये बात की कि हमें एड नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट दें आप बिज़नेस के अंदर, ताकि हम हमारे साथ पार्टनरशिप करें। और ख़ास तौर पे इस वक्त फोकस उनका आईटी के ऊपर है, क्योंकि हमारा जो मैं समझता हूँ कि जो नौजवान, हमारा जो ताकत है पाकिस्तान की, वो नौजवान, उनको सही तरफ चैनलाइज करेंगे, उनके लिए ट्रेनिंग का, अच्छी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने एक ट्रेनिंग के लिए MOU करके आए हैं, जिसके अंदर चाइनीज़ हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे हुआवे कंपनी के साथ, और वो लाखों की तादाद के अंदर वो लोग जो हमारी मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI है, उसके अंदर सीख के इंशाल्लाह वो एक्सेल करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का इंशाल्लाह रेवेन्यू खाली आईटी के फोकस आएगा। आईटी जी गाल पे थे कर साहब, नौजवान आईटी ॿियनि शोबनि में तरक़ी कनि, अवां नौजवान खां सभु जेके बि मंशियात जा जेके असांजा नौजवान मुख़्तलिफ़ बुराइनि जे समाजी बुराइयूं जा मंशियात जे वचनि था, अवां उनखे बचाइण जे लाइ उनजी बहाली लाइ किरदारु अदा कयो था। ख़ुदि आईटी जो अवां बि कमु कयो पिया, त मंशियात जी बहाली सां गॾु ॿियनि सेक्टर्स में बि सिंध में अवां को कमु करणु चाहियो था, जीअं माण्हुनि में वधीक बहाली थी सघे, जिते हिते समाजी बुराइयूं जन मटनि थियूं। ऐं ॿियो अवां जो इदारो इहो बि मुख़्तसर ॿुधाईंदा त कहिड़े तरीक़े सां इलाजु करे थो इन्हनि बीमारियुनि जो। असां जेके मनशियात में माण्हू इन्वॉल्व थी था वञनि ऐं नशे जा आदी थी था वञनि, असां उनखे डिफरेंट तरीक़े सां इलाजु कंदा आहियूं। असां नशे खां अल्टरनेट नशे ते न वेंदा आहियूं, असां हिकदमि उनखे डिटॉक्सिफिकेशन करण खां पोइ हुनजी रिहेबिलिटेशन शुरू कंदा आहियूं। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जेको आहे उन में मुख़्तलिफ़ थेरेपीज़ थींदियूं आहिनि, साइकोथेरेपी जेकी थींदियूं आहिनि, असां उन्हनि खे, ऐं प्लस तव्हांखे इहो ॿुधायूं, असां वटि ॿार बचनि था, नौजवान बचनि था, लेडीज़ बि आहिनि जिन जो इलाजु थिए पियो, ऐं उन टिनी जो डिफरेंट तरीक़ो आहे जंहिंसां उन्हनि जो असां इलाजु करे रहिया आहियूं। ॿियो जेको तव्हां ॿुधायो, असां उन्हनि खे इहो ई ॿुधायूं पिया त जेकी हीअ ज़िंदगी आहे उहा मुख़्तलिफ़ आहे, इहा न आहे जेकी तव्हां हींअर गुज़ारे पिया। जीअं साईं ॿुधायो त ज़िंदगीअ जा मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि। असां बि उन्हनि खे IT जी ट्रेनिंग ॾियूं पिया, ट्रेनिंग जी हिते तव्हांखे मां वोकेशनल ट्रेनिंग वग़ैरह ॿुधाई, असां उन्हनि खे अवेयरनेस ॾियूं पिया, अनहेल्दी लाइफ खां हेल्दी लाइफ शऊर ॾियूं पिया त बाबा हीअ ज़िंदगी आहे। मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो आहियां, त असां नौजवान खे इहो ॿुधायूं पिया, यार ज़िंदगी जा ॿ तरीक़ा आहिनि, या ज़िंदगी जियो या ज़िंदगी गुज़ारियो। त असां उनखे ज़िंदगी चवंदा आहियूं, जेको नशे वारो माण्हू आहे उहो ज़िंदगी गुज़ारे पियो, जेको नशे खां बग़ैर माण्हू आहे उहो ज़िंदगी जीए पियो, ऐं तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगी जीअण जो हक़ु आहे, ऐं तव्हां पूरी तरीक़े उन ज़िंदगी गुज़ारणु खपे। अदना फरीद साहब, मुख्तसरन कि ज़िंदगी जीने के लिए मुल्क की जो सियासी सूरत है, किस तरह लोगों को जीना चाहिए मज़ीद आगे? सर, गुजारिश ये है कि मैं आपके तवस्सुत से अपने मुल्क के अपने भाइयों को ये अपील करूँगा कि हम जिस भी शोबे में हों, पाकिस्तान की खिदमत का कोई एक स्पेसिफ़िक शोबा नहीं है कि हर बंदा जो कानून के शोबे में है वो वहाँ ईमानदारी से अच्छा कंट्रीब्यूट करे, पाकिस्तान की खिदमत है। जो मौशी शोबे से वाबस्ता है वो पाकिस्तान की मौशी खिदमत करे, वो पाकिस्तान की खिदमत है। तो हमें नेशनलिज्म की तरफ आना होगा, हमें अपनी जो कौम को यकजा करना होगा। कई साहब हमारे पास टाइम की कमी की वजह से परवेज़ साहब काफ़ी अच्छी मुफ़ीद बातें रही और ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं। जीअं त प्रोग्राम में मंशियात जे ख़ात्मे या मंशियात जेके माण्हू वापराइनि था उन्हनि खे कीअं ज़िंदगी खे बहितर तरीक़े सां बहाल कजे, या उनजे अंदरि ज़िंदगी में कीअं नवां रंग अचणु पैदा थियणु खपनि, ऐं मुल्क जी जेका माशी ऐं सियासी सूरत हाल आहे उन ते परवेज़ ऐं अदना फरीद सां ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान हमीद भुट्टो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।